मसरफ़ मौलवी के लाहौर सेंटर की आवाज़ और आपके साथ हैं विसाल और मोहम्मद मोहसिन नवाज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अर्शिया राहील। अर्शिया राहील बहुत सारी खुसूसियात की हामिल हैं। इतनी छोटी सी उम्र में MBA कर रही हैं और इसके साथ साथ जनाब ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। देखिए ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लड़कियां भी बड़ी तेज़ी से आ रही हैं और अर्शिया जो है वो यूट्यूब पर भी वीडियोस अपलोड करती हैं, यूट्यूबर भी हैं और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर भी इनकी वीडियोस, इनकी पोस्ट्स काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होती हैं। गहरी वाबस्तगी के नाम से एक सोशल कॉज पर काम कर रही हैं और ऐसे बच्चों के लिए जिनके साथ ज़रा बैकग्राउंड जिनका ज़रा पसमानदा होता है उनके साथ काफ़ी इनकी एफिलिएशन है। ख़ास जो मैं बात देख रहा हूँ अर्शिया में वो ये है कि इनको अल्लाह ने दिल बहुत अच्छा दिया है। मैं इनसे जानना भी चाहूंगा कि ये कैसे कि सालगिरह मनाती हैं तो जाके यतीम खाना के बच्चों के साथ, और संडे मनाती हैं तो वो अपनी नानों के साथ जिनकी 85 इयर्स एज है। तो ये है क्या चक्कर, ये आखिर इनके दिल में इतनी अच्छी क्यों है, इतनी कैसे हैं? यानी कि वैसी जैसे आजकल के यंगस्टर्स के अंदर जरा अपनी जात में गुम रहने वाले अंदाज तौर तरीके काफी दर आए हैं, तो ये उनसे मुख्तलिफ क्यों हैं और कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अर्शिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है। मैं ये नहीं समझती कि मैं कुछ स्पेशल कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि ये वो चीज़ है जो सबको करनी चाहिए। लाइक ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ऐसा हमारा माशरा होना चाहिए। जिस तरह मैं माशरे को देखना चाहती हूँ मैं वो खुद कर रही हूँ। एक्चुअली अर्शिया ऐसा आजकल है नहीं, इसलिए हमें थोड़ा डिफरेंस लगा। जैसे कि हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा गुम होते हैं, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि ये मुझे क्यों नहीं ये चीज़ मिली है, उसको क्यों मिली, मटीरियलिस्टिक हो गए। मुझे हमेशा ये लगता है कि मतलब कि बाय डिफॉल्ट ही मुझे हमेशा ये लगता है कि मुझे हमेशा डबल चीज़ मिलती है। सही। अच्छा। एक अपने हिस्से की और एक किसी दूसरे के हिस्से की। वेरी गुड, कितनी खूबसूरत सोच है भाई। और अगर वो चीज़ मैंने उनको ना दी तो फिर आपकी उसका मतलब है कि मैं मतलब कि एक तरह से काबिज हूँ, चोर हूँ, ठीक है, और मैंने उसके हिस्से की चीज़ ली हुई है। जैसे कि मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे मतलब कि किसी को देने से मेरे खाने में कमी हो जाएगी या किसी को। और एक चीज़ जो मेरे पास बहुत ज्यादा है वो है टाइम, ठीक है। लो इसी का रोना तो रोते हैं सब। टाइम आपके पास, वो बातें की जिसका रोना रोते ही आपने कहा है टाइम आपके पास, आप तो इतना कुछ कर रही हैं। तो आपको वैसी आपकी हबड़ दबड़ क्यों नहीं है जिंदगी में कि हर वक्त आप बहुत बिजी मसरूफ, कुछ करने के लिए टाइम नहीं? तो आप उससे मुख्तलिफ बात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि टाइम है आपके पास बहुत कुछ, और आप कह रही हैं आपके पास दूसरों के हिस्से भी हैं। हम सबके पास इतना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है कि हम लोग सोचते रहते हैं माजी का या हम सोचते रहते हैं मुस्तकबिल का, लेकिन हम जिस चीज का नहीं सोचते वो है लम्हा मौजूद। ठीक है, सही। अगर मैं यहाँ पे सारे जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं चैलेंज करती हूँ कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप कह ही नहीं सकते। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप पास्ट के बारे में मत सोचें, फ्यूचर के बारे में मत सोचें, टाइम बचाएं, वहां से टाइम बचाएं और यहाँ पे लगाएं जो एक्चुअली लाइक जिंदगी जीने में। क्योंकि हम सब लोग ने एक दिन मर जाना है, लेकिन जीता कोई नहीं है आजकल। लेकिन कुछ मरने से पहले कुछ ऐसा मरने से पहले जिए तो सही। अच्छा, और लोगों की सोच ये है कि लोग ये तो नहीं जानते कि क़यामत वाले दिन उनके साथ क्या होगा। हाँ, ये सब कुछ जानते हैं कि दूसरों के साथ उस दिन क्या होगा। बिल्कुल, मुझे तो पता है मौसा साहब के साथ क्या होगा। हर एक के बारे में उनकी पेशन गोइयां कि कौन के ये ऐसा कर रहा है ना, तो क़यामत वाले दिन इसको अल्लाह पूछेगा। ऐसा ही होगा। अच्छा, तो भाई आपको नहीं पूछेगा क्या? आप एक्चुअली हम दूसरे लोगों की तरफ ज्यादा फोकस रखते हैं, अपनी जात की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे पाते। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि दरअसल हमारे पास टाइम की काफी वाफर मिकदार है। यानी ये जो 86,400 सेकंड्स हमारे पास होते हैं एक दिन में, यही एक दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पास भी था, यही एक दिन राइट ब्रदर्स के पास भी था, यही एक दिन जो है वो एडिसन और आइंस्टाइन, अब्दुल सत्तार ईदी और इस तरह के बहुत सारे लोगों के पास। लेकिन सब ने अपने टाइम को कैसे कीमती बना लिया। जिंदगी भी यही नेमत सबके पास, लेकिन कोई इसे बहुत बेशकीमत सरमाया बना लेता है और कोई इसे जाया कर देता है। साहब, हर लम्हा बहुत कीमती होता है, एक लम्हा ही बहुत होता है कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए। तो इसका हमें ख्याल होना चाहिए। अर्शिया, आप ये सब कुछ भी कर रही हैं और साथ आप एक किताब भी लिख रही हैं। ये किताब लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ? और आप माशाल्लाह यू आर क्वाइट यंग, अभी से आपने ये कैसे सोच लिया कि आप अपनी तजुर्बात और अपनी मुशाहिदात जो हैं वो किताब बंद भी करें? मुझे ये लगता है कि हम सब एक किसी न किसी कहानी का हिस्सा है और हमारे आसपास जो है कहानियां, बहुत सारी कहानी है। और हर घर में हर करेक्टर एक कहानी है।
और मैं समझती हूँ कि वो बहुत कीमती कहानी है, कोई बुरी कहानी है, कोई अच्छी कहानी है, लेकिन वो सब एक कहानी है। और उनको मुझे बहुत ज्यादा शौक है कि मैं उनको रिकॉर्ड करूँ या उनसे कोई सबक निकालूं या जो मैं महसूस करती हूँ वो दूसरों तक पहुंचाऊं। तो ये किताब का जो थीम क्या है किताब का? अच्छा, किताब का नाम है कुन फायकुन, और ये स्पेसिफिकली रिलेशनशिप पे बेस्ड है। और इसके अंदर 3 कहानी है और तीनों कहानियों में 3 औरतों की तो नहीं होती कहानियां? अच्छा, 3 औरतों की नहीं, लेकिन उस कहानियों का ये मकसद है ये बताना कि हमारी जिंदगी में अक्सर हमें कोई ना कोई पसंद आता है। जी जी, ठीक है, और खुदा के लिए कितना आसान है कि वो हमारी पसंद पे कुन फायकुन कह दे। जी, लेकिन वो अल्लाह ताला वो नहीं करता जो हमें लगता है कि हमारे लिए होना चाहिए। अल्लाह ताला उससे बेहतर कर सकता है, जो बेहतर है हमारे लिए। अच्छा, ये भी एक खास बात है कि हर दफा ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहते हैं उससे अल्लाह मुख्तलिफ ही करे। बहुत दफा ऐसा होता है कि अल्लाह वही कर देता है जैसा हम चाह रहे होते हैं। वो तो हमारी सोच होती है ना कि हमारे लिए वो बेहतर हो रहा होता है, तो अल्लाह ताला हमारे साथ देते हैं। जी जी जी। तो जब भी अल्लाह ताला से अपनी औकात के मुताबिक नहीं मांगना चाहिए, उसको जो सही लगे उसके मुताबिक मांगना चाहिए। कभी कभी हम ऐसी दुआएं मांगते हैं जिनके ना पूरे होने पे हमें बाद में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ताला की मतलब कि जो अल्लाह ताला अनलिमिटेड है और हमारी सोच बहुत लिमिटेड है। हमें एक चीज देख के लगता है कि लाइक यही चीज है, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। कितनी खूबसूरत और यूनिक बात आपने कही है कि बहुत दफा किसी बाद में हमें ये चीज याद आएगी कि ये दुआएं जो हैं कबूल नहीं हुई, तो इस पे हमारा शुक्र अदा करना। अच्छा, नहीं मेरे साथ हुआ है ना, एक दुआ थी मैं बहुत करती थी जब मैं कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग थी। तो अच्छा, मुझे बाद में एहसास हुआ कि शुक्र है वो नहीं कबूल हुई, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ऐसा होता है। बहुत ही खास आपने बात कही। तो ये किताब आपकी जो है कुन फयकून, ये कब मंजर पे आ रही है? कितना रह गया काम, कितना बाकी? काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इसका नाम किसने सोचा है? सॉरी, क्या कहा आपने? 1 महीने तक। अच्छा, पब्लिश होने वाली है जी। नाम मैंने इस तरीके से सोचा कि मैंने ये सोचा कि कुन फायकुन अल्लाह ताला के लिए कितना आसान है चीजें करना। तो कभी कभी वो उन चीजों पे कुन फायकुन कहता है जो कि हम चाहते हैं, और कभी कभी वो उससे बेहतर चीज पे कहता है। लेकिन हमारे लिए जो भी होता है वो एक मौजज़ा है, क्योंकि कुन फायकुन एक मौजज़ा है। हाँ, हम जब दुआ मांगते वो कबूल हो, वो हमारे लिए तो एक मिरेकल है। वो कहता है कुन के हो जा और बस वो हो जाता है। अर्शिया राहील, अर्शिया का मतलब है आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता। आप इतनी नूरानी रूहानी गुफ्तगू भी करती हैं और आप इंसानों की हकीकत जान चुकी। मुझे ऐसा लगता है कि उस सफर पर आप हैं कि जितना आपने जान लिया है इतना इस एज में जान लेना बहुत कम देखने में आता है। और ख़ास तौर पे ह्यूमैनिटी और इंसानियत का दर्स क्या है, कमज़ोर और नातवा लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनके लिए लोगों के पास कई दफ़ा टाइम नहीं होता, उनके लिए टाइम निकाल के अपने टाइम को बेशकीमत बना लेने का राज आप पा चुकी हैं। अर्शिया राहील से हमारी बातें चल रही हैं मस्त FM 103 का लाहौर स्टूडियो। एक और बहुत मजे का सॉन्ग